हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWP में। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके जो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती आया है ना, इसको लेकर आपकी क्लासेज जो है कंटिन्यू है। तो इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका सिलेबस में देखिएगा, है ना। 60 नंबर का तो विज्ञान दिया हुआ है, ठीक है। और 40 नंबर सेक्शन को इसने डिवाइड किया हुआ है किस तरीके से, तो ठीक है। मुझे लगता है कि 20 नंबर का नहीं, ये छत्तीसगढ़ के आसपास का प्रश्न रहेगा। 10 नंबर का आपको इसमें करेंट अफेयर देखने को मिल सकता है, और 10 नंबर के आसपास का भारत का भूगोल, है ना, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक, भारत का भूगोल जो इसमें मेंशन है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आपका आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ठीक है, और सामाजिक भूगोल। तो चलिए इस आर्थिक भूगोल के कुछ सेक्शन को करते हैं, जिन सामाजिक भूगोल वाले सेक्शन को भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग करेंगे, है ना। देखिए, पूरा भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपके सिलेबस में कहा गया है आर्थिक, सामाजिक, है ना, और प्राकृतिक भूगोल, तो इतनी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आपका ये आज आपका पहला क्लास है ना, भूगोल का, भारत का भूगोल का आज हम लोगों को पहला क्लास है। इसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। चलिए, देखिए ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है, और इस प्रश्न में पूछा गया आपसे, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है ना। देखिएगा, हम लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है, भारत के आर्थिक भूगोल में। ठीक, हम लोग उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा बात करेंगे जहाँ से क्या होता है, भारत को आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, है ना। जहाँ भारत की क्या होती है, आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, और जहाँ से, ठीक है, आर्थिक या कहें पैसों का, ठीक है, पैसों का क्या होता है, पैसों का, ठीक है, ठीक, आवाजाही का माध्यम होता है। ठीक, पैसों का जो क्या होता है, आवाजाही का माध्यम होता है, या उसका व्यवसाय का, ठीक है, प्रमुख केंद्र के रूप में, जहाँ से क्या होता है, एक फिक्स पैसे मिलते हैं, और जिसका भारत की जीडीपी में क्या होता है, योगदान होता है, ठीक है। जिसका भारत के आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, किसी न किसी रूप से योगदान होता है, ठीक है। ठीक है, तो भारत के आर्थिक भूगोल में हम उन सभी क्षेत्रों को पढ़ेंगे जहाँ से भारत को क्या होता है, किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं, और उसका जो है हमारे देश के जो आर्थिक, ठीक है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें उसका क्या होता है, एक सहभागिता होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, प्रथम तेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बरौनी में, ऑप्शन बी डिगबोई में, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में, और ऑप्शन डी मुंबई में। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र ये कहाँ स्थापित किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी डिगबोई में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, डिगबोई है कहाँ, तो याद रखिएगा असम में है ना। डिगबोई कहाँ है, तो याद रखिएगा असम राज्य में है। और ये भारत का पहला तेल परिष्करण संयंत्र है। ये स्थापित कब किया गया, तो 1901 में, है ना। ये स्थापित कब किया गया है, तो याद रखिएगा 1901 में स्थापित किया गया है, और अधिकांश तेल यहीं से प्राप्त होता है ना, और अधिकांश जो है तेल जो है यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक। अब यहाँ पे झरिया नाम का जगह है, झरिया की खानें देश के किस राज्य में है आपको बताना है, ठीक है। झरिया में खान है ना, वो देश के किस राज्य में है आपको बताने हैं। ए आंध्र प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी झारखंड में, डी उड़ीसा में। तो याद रखिएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड, है ना। झरिया नाम की जगह या झरिया की खान कहाँ है, तो याद रखिएगा झारखंड में। और ठीक है, झरिया की खान बेसिकली आपको क्या याद रखना है, किसकी खान है, तो कोयले की खान है ना। झरिया किसकी खान है, तो याद रखिएगा कोयले की खान है। यहाँ से क्या किया जाता है, अधिकांश कोयला निकाला जाता है, ठीक। यहाँ क्या किया जाता है, कोयला निकाला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। और यहाँ पे सूची एक, ये आपका सूची एक है नीचे वाला, ये आपका सूची देव है, और दोनों को सही सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है, ठीक है। लिग्नाइट, बक्साइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, ठीक। और सेकेंड सूची में है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम और कोयला। यहाँ पे बेसिकली आपसे अयस्क के बारे में पूछा गया है ना। तांबे का अयस्क कौन सा है, लोहा का अयस्क कौन सा है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, कोयले का अयस्क कौन सा है, ठीक है। ये लिग्नाइट किसका अयस्क है, बक्साइट किसका अयस्क है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, पैराइट किसका अयस्क है। तो देखिएगा, ठीक है, अब हम लोग सही मिलान करते हैं।
तो देखिएगा लिग्नाइट जो है, याद रखिएगा, कोयले का प्रकार होता है ना। लिग्नाइट जो है क्या होता है, कोयले का प्रकार होता है। तो लिग्नाइट किसका असक है, तो कोयले का। उसी प्रकार बक्साइट, बक्साइट जो है ना, ये किसका असक है, तो एल्यूमिनियम का, है ना। बक्साइट से क्या होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक। उसी प्रकार मैग्नेटाइट, है ना, उसी प्रकार मैग्नेटाइट है। और मैग्नेटाइट याद रखिएगा किसका असक है, तो लोहे का असक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आप लोगों ने सुना है, किसका असक है, तो लोहे का। और पायराइट ये किसका असक होगा, एक ही बचा है, तांबे का, है ना। पायराइट किसका असक होगा, तो याद रखिएगा तांबे का, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है ना, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। इसका मुख्य तत्व कौन सा है। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में हम लोग अपने 9वीं और 10वीं की पुस्तक में पढ़े हुए हैं, है ना। 9वीं और 10वीं के विज्ञान की पुस्तक में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से तत्व मिलकर आपस में पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड। बी चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। सी चूना, सिलिका तथा मैग्नीशिया। डी सिलिका, एल्यूमिनिया तथा मैग्नीशिया। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना, इन तीनों से मिलकर क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट बना होता है ना। इन तीनों से मिलकर क्या, तो पोर्टलैंड सीमेंट बना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, आपको बताना है ना। ए आंध्र प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी उड़ीसा में, डी पश्चिम बंगाल में। तो भंडार के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो याद रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से झारखंड उड़ीसा आ जाएगा, है ना। इस ऑप्शन के हिसाब से आपका कौन सा आएगा, तो उड़ीसा आएगा, है ना। भंडार के हिसाब से देखा जाए तो इन ऑप्शन के हिसाब से भंडारण आ जाएगा, भंडारण में आपको उड़ीसा राज्य आ जाएगा। लेकिन सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सर्वाधिक पूछा जाए तो भारत के जो डाटा है उसके अनुसार कौन सा है, तो झारखंड, है ना। झारखंड में याद रखिए कोयले का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। लेकिन इस ऑप्शन में झारखंड नहीं है, तो आप किसको लेंगे, उड़ीसा को लेंगे, है ना। उड़ीसा को लेंगे। लेकिन उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, तो वहाँ पे याद रखिए उत्पादन पे पहले नंबर पे आपका उड़ीसा रहेगा, है ना। उत्पादन पे पहले नंबर पे कौन सा, तो उत्पादन में पहले नंबर पे याद रखिएगा उड़ीसा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस ये किसके उत्पाद हैं, है ना, ये किसके प्रकार हैं, आपसे पूछा गया है। ए हीरा के, बी पेट्रोल के, सी कोयला के, डी सोना के। तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस ये दोनों किसके प्रकार हैं, तो याद ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कोयले का, है ना। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस जो है किसके प्रकार हैं, तो याद रखिएगा कोयले के। और साथ ही कोयले के 4 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार तो आप लोगों ने एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस यहाँ पे देख लिया। एक होता है पीट और एक और होता है लिग्नाइट, है ना। एक और क्या होता है, लिग्नाइट, ठीक है। तो 4 प्रकार, एक एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा पीट और चौथा लिग्नाइट, है ना। और इसमें याद रखिएगा एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है, ठीक। एंथ्रेसाइट याद रखिएगा सर्वोत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है, ठीक है। एंथ्रेसाइट में याद रखिएगा कार्बन की क्या, तो सर्वाधिक मात्रा होती है, ठीक है। इस तरह इसको सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताने है ना। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ये क्या करना है, तो आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए पेट्रोलियम भी आपको अलग अलग चट्टानों में मिलता है ना। पेट्रोलियम जो है अलग अलग चट्टानों में मिलता है। उसी में पूछा गया है कि कौन से चट्टानों में पेट्रोलियम कहाँ मिलता है आपको। ए आग्नेय चट्टानों में, बी अवसादी चट्टानों में, सी कायांत्रिक चट्टानों में, डी उपयुक्त सभी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जहाँ पेट्रोलियम की बात हो कौन से चट्टान में मिलता है, तो ऑप्शन बी अवसादी चट्टानों में, है ना। ऑप्शन बी अवसादी चट्टानों में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम जनरली होता क्या है, तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन है ना। पेट्रोलियम के बारे में क्या याद रखना है, सबसे पहले तो ये क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये क्या होता है, गाढ़ा द्रव होता है ना, गाढ़ा द्रव होता है। और ये कहाँ मिलता है, तो अवसादी चट्टानों में मिलता है ना। कहाँ प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है अवसादी चट्टानों में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये आपका क्या, तो अगला प्रश्न है। और इसमें बोला गया है कि नमक जो है किस खनिज से उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है ना। जो हम लोग खाते हैं
उसके बारे में बात हो रही है। ए एजुराइट, बी हेमेटाइट, सी पायराइट और डी हैलाइट। तो नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा हैलाइट। ठीक है, हाइलाइट याद रखिएगा क्या है, तो द्विमिश्रण है ना। ये हाइलाइट के बारे में क्या याद रखना है, तो द्विमिश्रण है। ठीक, इसका एक भाग किसका होता है? हैलोजन का होता है। इसका एक भाग किसका होता है? हैलोजन का होता है, और दूसरा होता है आपका, ठीक है, और देखिएगा एक आपका इसका भाग होता है इसका हैलोजन का, और दूसरा इसका तत्व या मूल होता है। ठीक, दूसरा इसका क्या होता है? मूल तत्व होता है। ठीक, दूसरा इसका क्या होता है? मूल तत्व। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हैलाइड बनाते हैं। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तो हाइलाइट बनाते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे याद रखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। उसी प्रकार यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है। यहाँ दो तत्व, एक सोडियम और एक क्लोराइड देखने को मिला, एक पोटेशियम एक क्लोराइड देखने को मिला, है ना। ये तो हाइलाइट है। क्लोराइड जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है हैलोजन, और पोटेशियम और यहाँ सोडियम ये क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके मूल तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ए उत्तर प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो याद रखिएगा भारत में अगर हीरे की खान बोले तो केवल एक ही स्थान आपको याद रखना है, और वह राज्य है मध्य प्रदेश, है ना। वह राज्य है कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? पन्ना, है ना। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? पन्ना। ठीक है, यहाँ पर किसके द्वारा? तो एनएमडीसी, एनएमडीसी, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, एनएमडीसी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है। इस संस्था के द्वारा क्या किया जाता है? हीरे का, ठीक है, खनन का काम किया जाता है। हीरे का क्या किया जाता है? खनन का काम करने किया जाता है, या हीरे को क्या किया जाता है? निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, और भारत के सबसे बहुमूल्य जो हीरा होता है, हमारे भारत में जो सबसे बहुमूल्य हीरा प्राप्त होता है, उसको उस हीरे को गोलकुंडा का हीरा भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा उस हीरे को गोलकोंडा का हीरा भी कहा जाता है। उस हीरे को गोलकोंडा का हीरा भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना। ये जो है आपका क्या, तो अगला प्रश्न है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बक्साइट कच्चा माल के रूप में किस उद्योग में उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ए एल्यूमिनियम उद्योग में, बी लोहा उद्योग में, सी बिजली उद्योग में, डी कोयला उद्योग में। तो याद रखिएगा बक्साइट का उपयोग एक ही उद्योग में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, वो एल्यूमिनियम उद्योग, है ना। बक्साइट जो कच्चा माल इसी के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो एल्यूमिनियम, ठीक है, बनाया जाता है। ठीक है, तो बक्साइट कच्चा माल का किस उद्योग में उपयोग होता है? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम उद्योग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि बैलाडी, है ना, बैलाडी जो है छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है, आपको बताने हैं। यहाँ तेल शोधक कारखाना है, लक्ष्मी विलास महल है, लौह अयस्क का कारखाना है, लौह अयस्क क्षेत्र है, या स्थापत्य कला हेतु। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का बैलाडीला जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से याद रखिएगा लोहे, ठीक है, यहाँ से जो है लौह अयस्क निकाल के उसको कहाँ से? तो विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ कहाँ भेजा जाता है? तो याद रखिएगा आपके जापान, ठीक है, जापान जर्मनी को निर्यात किया, जापान जर्मनी को क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। ठीक है, जापान जर्मनी को क्या किया जाता है? तो निर्यात किया जाता है। तो बैलाडीरिया में क्या देख पाते हैं? लो एस्क, ठीक है, लो एस्क क्षेत्र आप देख पाते हैं, है ना, लो एस्क क्षेत्र आप यहाँ देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है ना। भारत में देखिएगा, ठीक, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है आपको बताने हैं। ए सोनार, डी कोलार, सी भूमि और डी नेपानगर। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी भूमि, है ना। कहाँ? तो सी भूमि। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा झारखंड में। कहाँ है? तो याद रखिएगा झारखंड में, है ना। तो भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा उस जगह का नाम है सिंहभूम, है ना। क्या? तो सिंहभूम। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें कहा गया कि भारत में हीरों के व्यापार के लिए, है ना, भारत में हीरों के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये आपको बताने हैं।
ए जयपुर, बी सूरत, सी मुंबई, डी बेंगलोर, ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सूरत शहर जो है भारत में हीरो के व्यापार के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है ना। सूरत शहर जो है भारत में, याद रखिएगा, हीरो के व्यापार के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है ना। इस हीरो के व्यापार का हब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायमंड हब के नाम से भी सूरत शहर को जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना। डायमंड हब के नाम से भी सूरत शहर को क्या है, तो जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, देश के कुल हीरे के निर्यात का 90% जो है कहाँ से किया जाता है, तो सूरत से ही किया जाता है ना। कहाँ से किया जाता है, तो सूरत से ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सूरत को क्या, तो डायमंड हब के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है। ये देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है ना। भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली कहलाता है, तो सिलिकॉन क्या होता है, याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल आप लोग कंप्यूटर में, है ना, इसका इस्तेमाल आप लोग देखेंगे किसमें, तो कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप में, और साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में इसका क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा ऐसा शहर है जिसको इसकी सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है ना। तो कौन से ऐसे शहर में इस चित्र का, मतलब ये सिलिकॉन का क्या होता है, उत्पादन होता है, जहाँ से क्या होता है, इन सभी चीज़ों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी बेंगलोर। बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर के क्या याद रखना है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे हैदराबाद है, हैदराबाद को याद रखिएगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के नाम से फेमस है ना। हैदराबाद को याद रखिए, हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद को क्या, तो हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है ना। इतनी चीज़ें याद रखना है। हैदराबाद को क्या, तो हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, और यहाँ पे झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। याद रखिएगा, ये जो जगह है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, उस प्रसिद्धि का कारण आपसे पूछा गया है। यहाँ मैग्नीज अयस्क मिलते हैं, कोयला क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है, नाभिकीय शक्ति क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, जितनी भी जगहें हैं, ये ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोयला क्षेत्र है ना। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, ये सभी याद रखिएगा किस लिए फेमस है, तो कोयला उत्पादक क्षेत्र है ना। ये सभी जगह के बारे में क्या याद रखना है, ये सारी जगह जो है क्या, तो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक, सभी जगह क्या, तो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ झरिया और गिरिडीह ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों है झारखंड में, ये याद रखना है ना। दोनों कहाँ है, तो झारखंड में। रानीगंज के बारे में याद रखिएगा, कहाँ, वेस्ट बंगाल में है ना। और कोरबा कहाँ है, तो याद रखिएगा ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। और छिंदवाड़ा आपको देखने को कहाँ मिलता है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कम सुचालक है ना। कम सुचालक कहने का मतलब क्या होता है, देखिएगा, वो विद्युत को, ठीक है, विद्युत को क्या करता है, विद्युत धारा को कम रूप में प्रवाहित होने देता है। ठीक है, कम रूप में क्या होता है, प्रवाहित होने देता है। ठीक, अगर सुचालक कहें तो सुचालक का मतलब क्या होता है, अच्छा चालक से होता है। ठीक, सुचालक का मतलब क्या होता है, अच्छा चालक से होता है, जो खुद से विद्युत धारा को क्या होता है, ठीक है, उसके पूर्ण क्षमता के साथ प्रवाहित होने देता है। विद्युत धारा को पूर्ण क्षमता के साथ क्या होने देता है, प्रवाह होने देता है। ठीक है, और कम सुचालक कहने का मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, लेकिन किस रूप में, कम रूप में। तो कौन सा वो पदार्थ है आपको बताने, ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, और डी कार्बन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। तो विद्युत का कम सुचालक है, ये कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका कार्बन, है ना। विद्युत का कम सुचालक कौन सा है, तो याद रखिएगा कार्बन। जबकि सबसे अच्छा सुचालक कहा जाए तो ये यहाँ क्या होता है, चांदी होता है। यहाँ को क्या होता है, तो याद रखिएगा चांदी होता है ना, सिल्वर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपको बोला गया है कि मैग्नीट सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है, ये आपको बताने है ना। मैग्नीट जो है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा, ए मध्य प्रदेश में,
सी बिहार में, बी उड़ीसा में, डी असम में। तो याद रखिएगा मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है, ये आंसर आपका आ जाएगा उड़ीसा, है ना। मैग्नीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है, तो याद रखना है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है कि भारत में बॉम्बे हाई, ठीक, भारत में बॉम्बे हाई नाम की जगह है, निम्नलिखित में से किस लिए भली भांति जाना जाता है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए तेल अनुसंधान के लिए, बी हैंगिंग गार्डन के लिए, सी गहरे समुद्र में मत्स्य आर्किड के लिए, डी परमाणु रिएक्टर के लिए। तो याद रखिएगा भारत में जो बॉम्बे हाई करके जगह है ये तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, तो तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ क्या किया जाता है, तेल का याद रखिएगा उत्पादन और साथ ही अनुसंधान का काम किया जाता है। ठीक है, बॉम्बे में तेल का उत्पादन और क्या तो अनुसंधान का कार्य किया जाता है। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा ये सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है ना। बॉम्बे है, याद रखिएगा हमारे भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है ना। बॉम्बे भाई जो है हमारे भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बक्साइट का प्रमुख उत्पादक है ना। बक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य के बारे में आपसे पूछा गया है। ए झारखंड, डी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश, है ना। डी क्या तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ का जो उत्तर होगा याद रखिएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। बक्स नहीं नहीं देखिएगा, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, आपको बताने थे। यहाँ पे उड़ीसा है नहीं, है ना। यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास उड़ीसा नहीं है। अभी अगर वर्तमान में अगर आप पूछा जाए कि बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोग किसका उत्तर लेंगे, तो याद रखिएगा उड़ीसा का उत्तर लेंगे, है ना। किसका लेंगे, तो उड़ीसा का लेंगे। और उड़ीसा के बाद अगला है आपका गुजरात। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा दूसरे नंबर पे कौन सा सही होगा, गुजरात आ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे याद रखिएगा झारखंड। तीसरे नंबर पे क्या याद रखिएगा, झारखंड, है ना। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है, तो उड़ीसा पहले नंबर पर रहेगा। दूसरे चूंकि ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है, दूसरे नंबर पे आप गुजरात रखेंगे, तीसरे नंबर पे आप झारखंड रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी है ना, ये हमारे आपका याद रखिएगा जो आपके परिचारक भर्ती का, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ये जो है आपके, ठीक है, ये जो है आपके परिचारक भर्ती का जो भारत का भूगोल है ना। भारत का भूगोल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सामाजिक भूगोल को, साथ ही आर्थिक भूगोल को, और हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक भूगोल को। ठीक है, इतनी चीज़ों को मैं यहाँ से कंप्लीट करा दूंगा। मुझे लगता है भूगोल से आपको 10 नंबर के आसपास के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, है ना। भारत के भूगोल से 10 नंबर के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। 10 नंबर को आपको तो करेंट सेक्शन से देखने को मिलेगा, करेंट अफेयर से, और है ना 20 नंबर का आपको जो है 40 नंबर के सेक्शन से छत्तीसगढ़ का देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग आसानी से कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, आपका विज्ञान का क्लास इस सुबह चल रहा है, मेरे ख्याल से विज्ञान का हम लोग है ना 12 क्लास कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आ गया वो 13वें क्लास आएगा, तो विज्ञान हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे और साथ ही पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा आपके 100 नंबर में याद रखिएगा विज्ञान का जो हमारे अभी क्लास चल रहा है ना, उसमें चूंकि मैंने बहुत, ठीक है, विज्ञान का जो क्लास चल रहा है, तो विज्ञान में जनरली हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, तो विज्ञान में हम लोग देखते हैं, है ना, कि अभी तक 12 क्लास हो गया है आपका। तो विज्ञान से 60 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ से हम लोगों की क्लास में अभी जो कर चल रहा है इसमें 30 से 35 क्वेश्चन तो हम लोग अभी जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये लगभग इजी सेक्शन का रहता है। इसके बाद 15 नंबर के आसपास मुझे लगता है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का हो गया। और 10 नंबर के आपके आसपास को आपको अच्छे को, है ना, 10 से 15 नंबर। ठीक है, मान लीजिए 30 ये है, 15 या 45 हो गया, 15 नंबर के आसपास का आपको एक अच्छे मिडल लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मिडल लेवल का है ना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले 30 नंबर वाले सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर 15 नंबर वाले आपके न्यूमेरिकल सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं कुछ अच्छे प्रश्न लाऊंगा, ठीक है, थोड़ा बढ़िया लेवल के। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इसकी योग्यता जो है 10वीं पास है ना, तो ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद जो आपके 40 नंबर का सेक्शन है ना, 40 नंबर का सेक्शन, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसको हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।